आज के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में इंपॉर्टेंट की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें जहां से हम कॉन्फिडेंटली बाय सेल कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने चार्ट पर बहुत सारी लाइंस, इंडिकेटर्स और लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से चार्ट मेसी और कंफ्यूजिंग हो जाता है। और ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग शुरू करते वक्त सीखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली से ड्रॉ करना चाहिए, जहां पहले प्राइस ने रिएक्शन दिया हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप हायर टाइम फ्रेम से लाइन ड्रॉ करके चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट्स या 1 आवर के स्विच करते हैं तो चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे सिंपल और क्लियर की लेवल्स को आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करना चाहिए, जहां से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया हो और जहां से फ्यूचर में ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और साथ में इस एपिसोड में मैं की लेवल के बेसिस पर ट्रेड करने की 3 स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने वाला हूं, तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि की लेवल्स क्या होते हैं। की लेवल्स ट्रेडिंग में वो इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां मार्केट में स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स बाय या सेल करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप सही की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो आप भी स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करके कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये लेवल्स मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस अक्सर रुकता या मुड़ता है। बड़े प्लेयर्स अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स इन्हीं की लेवल्स के आसपास प्लान करते हैं, इसलिए जब प्राइस वहां तक पहुंचता है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है। की लेवल समझकर आप मार्केट में अंदाजा लगाने के बजाय समझदारी से ट्रेड कर सकते हो। की लेवल्स कोई अलग टाइप के लेवल्स नहीं होते, बल्कि ये वही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड जोन्स या ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग में की लेवल्स कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक इंपॉर्टेंट की लेवल को आइडेंटिफाई करने के 4 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है हिडन इंटरेस्ट। प्राइस को ऐसे लेवल से बाउंस करना चाहिए जहां उसके लेफ्ट साइड यानी रीसेंट हिस्ट्री में कोई नोटिसेबल रिएक्शन न हुआ हो, यानी प्राइस ने बिना किसी ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के ही अचानक रिवर्सल दिखाया हो। यह इंडिकेट करता है कि यह लेवल स्मार्ट मनी के इंटरेस्ट का पॉइंट हो सकता है, जहां बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बिल्ड या एग्जिट की। सेकंड क्राइटेरिया है इम्बैलेंस कॉन्फर्मेशन। जब प्राइस अचानक किसी लेवल से रिवर्स होता है बिना पहले के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, तो इस मूव के अंदर हमें इम्बैलेंसेस दिखने चाहिए, यानी प्राइस के रैपिड मूव में एक ही साइड के ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हों। जब इस मूव के अंदर इम्बैलेंसेस बने होते हैं तो ये इम्बैलेंसेस हमें सिग्नल देते हैं कि सच में बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बिल्ड या एग्जिट की है और यह लेवल फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग की लेवल बन सकता है। थर्ड क्राइटेरिया है स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रेक। जब प्राइस किसी पॉइंट से अचानक रिवर्स होता है और इम्बैलेंस के साथ मूव करता है तो यह जरूरी है कि प्राइस किसी की लेवल जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि बायर सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है। इसका कारण यह है कि जब प्राइस इम्बैलेंस के साथ ऊपर गया तो सेलर्स उस लेवल पर प्राइस को रोक नहीं पाए, जो दिखाता है कि सेलर्स वीक हैं। फोर्थ क्राइटेरिया है अनमिटिगेशन। जहां से प्राइस रिवर्स हुआ है वह लेवल अनमिटिगेटेड होना चाहिए, यानी कि प्राइस ने अब तक दोबारा उस लेवल को टच न किया हो। जब तक लेवल अनमिटिगेटेड है तब तक वह ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन अगर प्राइस एक बार लेवल को टच कर देता है तो वह मिटिगेट हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। इसलिए इंपॉर्टेंट की लेवल्स मार्क करते समय हमेशा इंश्योर करें कि वह लेवल अनमिटिगेटेड हो और मिटिगेटेड लेवल्स का यूज न करें। ये चारों क्राइटेरियाज किसी भी की लेवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये सभी क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है जहां से प्राइस फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिएक्शन दे सकता है। ये क्राइटेरिया सभी टाइप्स के लेवल्स पर काम करते हैं, चाहे आप सप्लाई डिमांड जोन्स यूज कर रहे हों या ऑर्डर ब्लॉक्स। इन सभी क्राइटेरिया के साथ आप चाहें तो एक 5th ऑप्शनल क्राइटेरिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो है वॉल्यूम। इसमें आपको देखना है कि प्राइस जिस पॉइंट से रिवर्स होता है उस लेवल पर वॉल्यूम का पैटर्न भी चेक करें। अगर वहां वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह लेवल स्ट्रॉन्ग की लेवल है जहां पर बड़े ऑर्डर्स लगाए गए हैं। हाई वॉल्यूम रिवर्सल लेवल्स ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि यह दिखाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली उस लेवल पर एक्टिव हैं और ट्रेड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट की लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। अब चलिए समझते हैं कि इन की लेवल्स को ट्रेड करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको प्राइस बिहेवियर समझना आना चाहिए।
प्राइस बिहेवियर का मतलब है, मान लीजिए आपने यहां एक इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया है जिसमें ये चारों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब आपको देखना है कि जब प्राइस इस की लेवल पर आता है तो प्राइस का बिहेवियर क्या रहता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसी से हमें पता चलता है कि प्राइस क्या फेस कर रहा है, बायर्स ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं या सेलर्स। की लेवल के बेसिस पर हम सिर्फ 3 कंडीशंस में ही ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है चॉपी मोमेंटम। इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक इंपॉर्टेंट की लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस इस तरह से चॉपी मोमेंटम के साथ यानी मिक्स्ड रेड ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए वीक मोमेंटम के साथ इस इंपॉर्टेंट की लेवल पर जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस को ऊपर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी पावर जैसे स्मार्ट मनी प्राइस को अपसाइड पुश कर रही है। स्मार्ट मनी ऐसा सिर्फ तभी करती है जब उन्हें दोबारा से हैवी सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं। जब स्मार्ट मनी को प्राइस को किसी इंपॉर्टेंट की लेवल से रिवर्स करना होता है तो वे इसी तरह से चॉपी मोमेंटम के साथ उस की लेवल तक ले जाते हैं, और जैसे ही प्राइस इस इंपॉर्टेंट की लेवल पर पहुंचता है तो स्मार्ट मनी यहां से अपने हैवी सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस कर देती है और प्राइस यहां से स्ट्रांगली फॉल कर जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब प्राइस इस तरह से चॉपी मोमेंटम के साथ किसी इंपॉर्टेंट की लेवल पर आता है और यहां पर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाता है तो हम भी यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के यहां से फॉल करने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट की लेवल सेटअप को समझ लेते हैं। की लेवल्स के बेसिस पर ट्रेड करने की हमारी सेकंड कंडीशन है लिक्विडिटी बिल्डअप मोमेंटम। इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जिसमें ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए हम यहां पर उस की लेवल को मार्क कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि जब प्राइस इस की लेवल पर आने लगता है और वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर यानी हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए आता है तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि प्राइस इस की लेवल को टैप करके रिवर्स हो जाए, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आता है तो इन हायर लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी बिल्डअप हो जाती है, क्योंकि यहां से बहुत सारे रिटेल बायर्स बुलिश ट्रेंड समझकर बाइंग करने लगते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मार्केट हमेशा उसी दिशा में जाता है जहां पर ज्यादा फ्रेश लिक्विडिटी होती है, यानी प्राइस हमेशा वहीं जाता है जहां ज्यादा स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो इस सिचुएशन में जैसे ही प्राइस इस की लेवल पर पहुंचता है, स्मार्ट मनी यहां से अपने हैवी सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस कर देती है और प्राइस यहां से एग्रेसिव फॉल कर जाता है। इस दौरान सभी रिटेल बायर्स जो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं वो सब ट्रैप हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको एंट्री करने के लिए देखना है कि जब प्राइस स्ट्रक्चर बनाते हुए इस की लेवल पर आए और यहां पर कोई बेरिश रिवर्सल का सिग्नल दिखा दे तो आप यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट की लेवल सेटअप को समझ लेते हैं। की लेवल्स के बेसिस पर ट्रेड करने की थर्ड कंडीशन जो होती है वो है डिप्लीशन ऑफ मोमेंटम। डिप्लीशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ या स्पीड समय के साथ कम हो जाना। इसमें हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट की लेवल को आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब अगर प्राइस वापस इस इंपॉर्टेंट की लेवल पर जाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस इस लेवल के पास जाता है प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ या स्पीड इस तरह से कम होने लगती है, यानी जैसे जैसे प्राइस इस इंपॉर्टेंट की लेवल तक पहुंचता है कैंडल्स छोटी होती जाती हैं। तो इसका मतलब होता है कि इस की लेवल पर बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, क्योंकि जब प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू किया था तो बायर्स स्ट्रांग दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया वैसे वैसे कैंडल्स छोटी होती गईं और बायर्स वीक हो गए। यह हमें बताता है कि इस की लेवल पर सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं और प्राइस इस की लेवल से रिवर्स कर सकता है। ऐसे में अगर प्राइस इस की लेवल पर आकर कोई रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के यहां से रिवर्स करने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको की लेवल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।